हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। यह हमारा जीके का छठा प्रैक्टिस सेट है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो यह श्रेय आपका जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अंग्रेज वायसराय थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इन्होंने 4 दिसंबर 1829 को आपका सती प्रथा पर रोक लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव, इसका उत्तराधिकारी था आपका हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स। तो हेस्टिंग्स आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। और ध्यान रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। उस समय ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। कौन थी? तो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। इस समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ये बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक थे। ध्यान रखेंगे, बक्सर का युद्ध 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु आपका गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? सैयद बंधु, इनका पतन किसके समय हुआ? तो सैयद बंधुओं का पतन आपका मुहम्मद शाह के समय में हुआ। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, सैयद बंधु ये कौन कौन है? तो सैयद बंधु थे आपका सैयद हसन अली खान बरहा और सैयद अब्दुल्ला। और ध्यान रखेंगे, सैयद बंधुओं को राज निर्माता भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो ऑप्शन ए है जिला स्तर। जिला स्तर आपका पंचायती राज का 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है। ग्राम स्तर भी इसके अंतर्गत आता है, प्रखंड स्तर भी आता है, तहसील स्तर यह आपका इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय के स्रोत हैं। तो पंचायती राज संस्थान यहाँ के अधिकतम आय के स्रोत क्या होते हैं? स्थानीय कर होते हैं, या क्षेत्रीय निधि होते हैं, या सरकारी अनुदान होते हैं, या संघीय राजस्व होते हैं? क्या होगा इसमें से? तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? सरकारी अनुदान होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे, पंचायती चुनाव के लिए आपका उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? राजस्थान में आपका पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? तो यह आपका नागौर जिला से हुआ। किस जिला से हुआ? नागौर जिला से। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और नागौर जिला के किस गांव से हुआ ये भी तो पूछ सकता है। तो नागौर जिला के आपका बगधरी गांव से स्टार्ट हुआ। कहाँ से हुआ? बगधरी गांव से आपका प्रारंभ हुआ। और ध्यान रखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आपका 2 अक्टूबर 1959 में की गई। कब की गई? तो आपका 2 अक्टूबर 1959 में की गई। किसके द्वारा की गई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कहाँ की गई? तो राजस्थान के नागौर जिले के बगथरी गांव में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? यदि पंचायत भंग हो जाता है तो कितने अवधि तक फिर से आपका निर्वाचन हो जाना चाहिए? तो
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6 माह। 6 माह के अंदर फिर से आपका निर्वाचन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो यह आपका कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ग्राम पंचायतों की आय का साधन इनमें से कौन नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन ए कृषि आय पर कर, यह आपका नहीं है। ग्राम पंचायतों की आय का साधन इसमें से कौन सा नहीं है? तो कृषि आय पर कर, यह आपका ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं है, ऐसा क्यों होता है कि रेगिस्तान में आपका वर्षा नहीं होती है? तो देखिए, वर्षा के लिए आपका आर्द्रता की आवश्यकता होती है, इसलिए आपका आर्द्रता में कमी के कारण क्या होता है, रेगिस्तान में वर्षा नहीं हो पाती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। निम्न आर्द्रता के कारण क्या होता है, रेगिस्तान में आपका वर्षा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है? किसी भी आपका स्थान विशेष की वर्षा किस पे डिपेंड करती है? तो यह आपका निर्भर करता है पर्वतों की दिशा पर। किस पर निर्भर करता है? पर्वतों की दिशा पर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इसी के साथ साथ और आपका वर्षा की मात्रा वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा पर भी डिपेंड करता है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? सालों भर वर्षा यह किस क्षेत्र में होती है? तो यह आपका होता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आपका सालों भर वर्षा होती रहती है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश यह किसे कहा जाता है? तो यह आपका कहा जाता है पर्वतों के पौना विमुख ढाल को। पर्वतों का जो क्या होता है, पौना विमुख, अर्थात क्या होता है, पौना विमुख का मतलब होता है हवा से विमुख, हवा का विपरीत। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे आपका वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। और वृष्टि छाया प्रदेश यहाँ पे वर्षा आपका नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो यह आपका वृष्टि है। जब वर्षा होगी ही नहीं तो कृषि तो प्रभावित होगा ही। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए में है गन्ना। गन्ना आपका नकदी फसल होता है। कपास भी नकदी फसल होता है। जूट भी आपका नकदी फसल है। लेकिन गेहूं आपका नकदी फसल नहीं है। गेहूं क्या है? यह आपका खाद्य फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो भारत में हरित क्रांति यह किस मामले में आपका सफल रहा? तो हरित क्रांति आप जानते हैं यह आपका गेहूं आपका चावल के उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, हरित क्रांति का संबंध गेहूं व चावल के उत्पादन से है। उसके बाद बात करें हम पीली क्रांति की, तो पीली क्रांति का संबंध आपका तिलहन उत्पादन से है। उसके बाद ध्यान रखेंगे श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध आपका दुग्ध उत्पादन से है। उसके बाद नीली क्रांति का संबंध आपका मत्स्य उत्पादन से है। उसके बाद आपका काली क्रांति को ध्यान रखेंगे, काली क्रांति का संबंध आपका पेट्रोलियम और खनिज तेल के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन इसके मामले में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो इसके मामले में सबसे प्रमुख प्रदेश आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में आपका जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसी के साथ आप ध्यान रखेंगे, चावल उत्पादन में भी आपका पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है। उसके बाद ध्यान रखेंगे, गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। और केसर के उत्पादन में आपका जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक प्रदेश है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह हमने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है।
तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।